वंदे मातरम के ऊपर जो विवाद छिड़ा हुआ है, इस विवाद से परे हम आपको लेके चलेंगे आज से 29 साल पहले। आज से 29 या कह लीजिए 30 साल, लगभग पौने 30 साल पहले देश की संसद में ममता बनर्जी खड़े होकर के और एक बहुत बड़ा डिमांड की थी इसी वंदे मातरम के से संबंधित, जिसको पूरा नहीं किया गया, उसमें भी नहीं किया गया और आज भी नहीं पूरा किया गया है। वो मांग क्या था? वो मांग था वंदे मातरम को लिखने वाले बंकिम चंद्र चटर्जी जी का पार्लियामेंट के यानी कि संसद के सेंट्रल हॉल में उनका एक फोटो लगाने का मांग था। बहुत सारे लोगों का फोटो लगा हुआ है, लगभग 50 फोटो लगा हुआ है सेंट्रल हॉल में, अलग अलग लोगों का, नेहरू से लेकर के, इंदिरा से लेकर के, आपके श्यामा प्रसाद मुखर्जी से लेकर के बड़े बड़े लोगों का लगा हुआ, सावरकर का लेटेस्ट लगा हुआ है उसमें। तो मांग किया गया था और उसका वीडियो भी पड़ा हुआ है, वो वीडियो भी आप देख सकते हैं पार्लियामेंट के अंदर जो उन्होंने मांग किया था। आप जा भी रहे हैं और इतना बड़ा सवाल उठाने का मौका नहीं मिला। नहीं सर, ये तो अन्याय हो रहा है। प्लीज नहीं सर, देखिए आप जा भी रहे हैं सर और हम लोगों को मौका भी नहीं मिला। नहीं प्लीज नहीं, वो फिर देखो, नहीं सर, देखिए नहीं सर, बोलने का मौका नहीं मिला है। If you please listen to me 1 minute, sir, you will appreciate, sir. We have the national anthem and also, भाई सुनिए ना, अरे this is a different issue, भाई सुनो ना। ममता जी, you don't. No sir, we have a national anthem and we have a national song that is called Vande Mataram. Sir, I have given several letters to the parliamentary ministry and you also, sir, you honor. No. That issue you should please discuss. No, sir. Regarding when that house finished or the house ends or the house dissolved, we finished it through Vande Mataram. But it is most unfortunate there is no portrait of Bankim Chandra in the central hall. So I have already written so many letters to it. There is Today no is the last day, place, sir. no place, but we will try to accommodate Sir, you. for Bankim Chandra no place. Sir, there are so many places, sir. In the central hall, we Yes. will try to accommodate. These kinds of issues you shouldn't raise here. I'll try to help you. Sir, please, sir. Yes. अब इस वीडियो के आने के बाद एक सवाल तो उठना चाहिए कि अगर ममता बनर्जी ने ये डिमांड किया था, क्योंकि ये पूरा डिस्कशन जो हुआ है वो बंगाल इलेक्शन को मद्देनजर रखते हुए किया गया है, तो इसमें 2-3 डिबेट है। एक तो ये कि ममता बनर्जी ने सबसे पहले डिमांड किया पोर्ट्रेट लगाने का, चित्र लगाने का सेंट्रल हॉल में, वो पूरा नहीं किया गया। उसके बाद फिर ममता बनर्जी खुद एक चित्र अपने पैसे से, तब वो मुख्यमंत्री भी नहीं थी, अपने पैसे से खरीदती है और उसको दान देती है पार्लियामेंट का जो संग्रहालय है उसको, और उसको 2003 में जाके अटल बिहारी वाजपेयी उसका उद्घाटन करते हैं और वो आज भी रखा हुआ है। और वो जो चित्र बनाया गया है बंकिम चंद्र चटर्जी का, वो एक मुस्लिम के द्वारा बनाया गया है। उस मुस्लिम का नाम भी आपको बता देते हैं, ईसा मोहम्मद। तो एक ये हो गया। दूसरा, उन्हीं के पार्टी के यानी कि तृणमूल कांग्रेस के एक दूसरे नेता डेरेक ओब्रायन, जो कि 2019 में 28 जून 2019 को देश की पार्लियामेंट में डिमांड करते हैं कि बंकिम चंद्र चटर्जी जी का पार्लियामेंट के, चलिए आप सेंट्रल हॉल में नहीं लगा सकते उनका चित्र, पार्लियामेंट के जो संग्रहालय है उसमें रख दिया गया एक, तो कम से कम पार्लियामेंट के अंदर जो प्रीमाइस है उसमें एक मूर्ति ही लगा दिया जाए। तो उस पर भी उस समय वेंकैया नायडू राज्यसभा के चेयरमैन थे, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति थे, तो उन्होंने जवाब दिया कि भाई इसके लिए अलग कमेटी है, इसमें पार्लियामेंट का, राज्यसभा कुछ इंटरवेन नहीं कर सकता है। सर, एवरी ईयर बिफोर वी एंड एनी सेशन we start with the Jana Gana Mana and we end with the national song, which is Vande Mataram, every time. And so yesterday was the birth anniversary of Bankim Chandra Chattopadhyay. Many words can be said about him, but the most appropriate phrase to describe him was by Sri Aurobindo, who called him the creator of a language, a literature, and a nation. Sir, it is my humble request, so that all parliamentarians in years to come, since we hear Vande Mataram at the end of every session, we install a statue of Bankim Chandra. So next year, on the 27th of June, we can all together say Vande Mataram. Dhanyavad. For the information of the honorable members, there is a system
there is a statue committee and members has to write to that committee. Committee then discusses and then come to a discussion and then finally a decision can be taken. Because as a chairman, I cannot do anything in this regard except accepting with his suggestion. That much I can do. तो कहने का मतलब है कि पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में न तो बंकिम चंद्र चटर्जी का फोटो लगा हुआ है और न ही उनकी मूर्ति के ऊपर किसी तरह का कोई भी प्रोग्रेस किया गया। अब उसी बंकिम चंद्र चटर्जी जी के ऊपर बीजेपी राजनीति कर रही है। बीजेपी उसको लेकर के बंगाल में अपना चुनाव साधने का प्रयास कर रही है। तो उनसे सवाल ये पूछा जाना चाहिए कि क्या अब वो समय कम से कम नहीं है जब बंकिम चंद्र चटर्जी जी का सेंट्रल हॉल में पोर्ट्रेट लगा दे या फिर पार्लियामेंट स्ट्रीट में पार्लियामेंट के कंपाउंड के अंदर उनकी एक मूर्ति लगा दे। और फिर इसको लेके चलते हैं हिस्टोरिकल डिबेट में कि अभी जो ये पूरा बखेड़ा खड़ा किया गया है वो सिंगल पॉइंट एजेंडा के साथ खड़ा किया गया है। वो खड़ा इसलिए किया गया है कि बीजेपी का ये आरोप है कि कांग्रेस ने जो वंदे मातरम ओरिजिनल सॉन्ग था उसको पूरा ना लेकर के उसमें से सिर्फ 2 पंक्ति लिया और 6 पंक्ति उससे काट दिया। अब ठीक है, काटा तो है, इसमें हिस्टोरिकल कहीं भी नहीं है, गड़बड़ नहीं है कि बंकिम चंद्र चटर्जी जी का जो ओरिजिनल वंदे मातरम लिखा हुआ है उसकी सिर्फ 2 पंक्ति ली गई है और बाकी नहीं ली गई है। अब वैसे वंदे मातरम A.R. रहमान भी गाते हैं, उनकी कोई भी पंक्ति 2 पंक्ति छोड़ के बाकी सारी पंक्ति उनकी बिल्कुल नहीं है, अलग से है, अपना उन्होंने बनाया है। तो हर कोई अपना गायक लेखक अपने अपने हिसाब से गाता है, अपने अपने हिसाब से बदलता है उसको। तो कांग्रेस ने ये जो आरोप लगाया जा रहा है कि कांग्रेस ने उसका सिर्फ 2 लाइन लिया और बाकी सब काट दिया, तो ये इनजस्टिस था, हिस्टोरिकल इनजस्टिस था। और पहले उन्होंने इस राष्ट्रगान का विभाजन किया और उसके बाद फिर उन्होंने देश का विभाजन करवाया। अब उसको हिस्टोरिकली थोड़ा सा देखिए। मुख्य मुद्दा हमारा था जो ममता बनर्जी जी का हमने उठाया कि चित्र लगाना और उनका मूर्ति लगवाना। लेकिन इस डिबेट में अगर आप जाइएगा तो 1930s में 1936 में ये प्रपोजल आता है कि 1936 के टाइम पे जब नेहरू और इनफैक्ट बोस के बीच में, सुभाष चंद्र बोस के बीच में बहुत कन्फ्रंटेशन चल रहा होता है कांग्रेस के प्रेसिडेंट बनने को लेकर के, तब ये सवाल उठता है कि क्या वंदे मातरम को राष्ट्रीय गान के रूप में एक्सेप्ट किया जाए। तो उस समय सब लोगों का ये एग्रीमेंट था कांग्रेस के भीतर, महात्मा गांधी से लेकर के सब लोगों का ये एग्रीमेंट था कि नहीं, जो बाकी जो 6 लाइन है उसमें पर्टिकुलर दुर्गा काली इनका गुणगान किया गया है जिससे कि देश के सेकुलर फैब्रिक को नुकसान पहुंचता है और उससे हिंदू मुस्लिम एकता में कहीं ना कहीं दरार आती है। तो इसलिए उस 6 लाइन की जगह सिर्फ 2 लाइन को रखा गया था। अब रखने का प्रोसेस क्या था? पहले डिसएग्रीमेंट हुआ, सुभाष चंद्र बोस ने कहा नहीं नहीं इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। तब फिर जवाहरलाल नेहरू पहुंचे किनके पास? रविन्द्रनाथ टैगोर के पास। रविन्द्रनाथ टैगोर ने असल में जो वो 6 लाइन काटने का जो पूरा डिसीजन था वो रविन्द्रनाथ टैगोर का था। तो अगर आप बंकिम चंद्र चटर्जी के उस 6 लाइन के कटने को बंगाली अस्मिता से जोड़ेंगे तो फिर उसको काटने वाले भी रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। तो अब बंगालियों को तय करना होगा कि उनके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण बंकिम चंद्र चटर्जी है या फिर रविन्द्रनाथ टैगोर है। और क्या उस समय तो बंकिम चंद्र चटर्जी थे भी नहीं, बंकिम चंद्र चटर्जी होते तो क्या राष्ट्रगान के रूप में उस 6 लाइन को हटाने को क्या रेसिस्ट करते, क्या उसको खिलाफ जाते? हालांकि 1937 में जब कांग्रेस की बैठक हो रही थी तो उसमें नेहरू ने ये नहीं कहा कि काटिए या नहीं काटिए, उसमें उन्होंने सीधा सा कहा कि देखिए अभी देश आज़ाद नहीं हुआ है, राष्ट्रगान के ऊपर फैसला समय के लिए छोड़ देते हैं, अभी पहले आज़ादी की लड़ाई लड़ लेते हैं उसके बाद तय किया जाएगा उसको। लेकिन उसी में रविन्द्रनाथ टैगोर और गांधी जी ने कहा नहीं, इसको एक्सेप्ट किया जा सकता है, ये 2 लाइन रख करके बाकी, क्योंकि ये 2 लाइन जो है महात्मा गांधी के ये शब्द थे कि वंदे मातरम जिस तरह से मुस्लिम लोग अल्लाह अकबर बोलते हैं उसी तरह से हिंदू लोग वंदे मातरम बोल सकते हैं, यानी कि दोनों पैरेलल है, एक लड़ाई का एक तरह से उद्घोष है, ये लड़ाई का एक नारा है। ये है कहानी आपके वंदे मातरम की, पूरी कहानी है ये वंदे मातरम की। आप बने रहिए न्यूज़ हंटर के साथ। नमस्कार।